गन्धर्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। इसके वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग। कथा में प्रवेश से पहले राम का धुन गा लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सौरभ पल्लव सुबग सुठी, किए नीलमण कोरी, हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाट मयूरी। नीलमणि को जो है नीलमणि से उन्होंने अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर लगाए आम के, और क्या किया कि रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने जो गुच्छे के गुच्छे उन्होंने लगाए। ये सजावट कर रहे हैं, सजा रहे हैं मंडप को और बीथियों को, गलियों को। रचे रुचिर बर बंदनि वारे, मनहु मनोभव फंद समार, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चंबर सुहाए। वो सजा रहे हैं सब कारीगर उसको, नगर को और मंडप को। क्या है उसमें? रचे रुचिर वर बंधन वारे, बहुत सुंदर सुंदर से बंधन वार बनाए उन्होंने। मनहु मनोभव फांद संवारे, कैसे हैं कि जैसे कामदेव के फंद हों। ये कामदेव ने अपने जो बंधन हैं उनको झुला दिया हो, फहरा दिया हो। मंगल कलश अनेक बनाए, बहुत जगह मंगल कलश सजाए उन्होंने। ध्वज पताक पट चमर सुहाए, चंवर कहीं कहीं पर लगा दी, पताकाएं लगा दी। इस तरह से पूरा सजा रहे हैं जनकपुर को। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना, अजहि मंडप दुलहिनी बैदेही, सोबर नय असि मति कवि के ही। दीप मनोहर मणिमय नाना, मणियों से सजाए हुए दीप रखे गए। जाई न वर्णि विभिन्न बिताना, ये मंडप जो इतना किस तरह से सजाया गया इसकी वर्णन नहीं की जा सकती, इतना सुंदर इसको बनाया, वर्णनातीत है। और माँ जानकी जिस मंडप में बैठी हैं उसकी शोभा का तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सो वर्णय असमति कवि के ही, कौन है ऐसा कवि जिसमें इतनी बुद्धि हो कि उस मंडप का वर्णन कर सके जिसमें माँ जानकी बैठी हैं। अदूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर, जनक भवन कै शोभा जैसी, अग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। प्रभु राम जिस मंडप में बैठे हैं वो तो उसकी क्या सुषमा कहें
कि वो मंडप तो जो है वो लोक में प्रसिद्ध है, वो इतना सुंदर है। और जनक के महल की जैसी शोभा है, सारे पूर्ववासियों की घरों की शोभा उस तरह कर दी गई। अजेहि तेरुहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोकी सुरनायक मोहा। तो उस समय जनकपुर की जो शोभा थी, उस पे चारों भुवन जो है, चारों लोगों की शोभा जो है, चारों भुवनों की शोभा जो है उसके सामने लज्जित हो जाती है। और जनकपुरी जैसे ऐसे था कि जैसे नीच के घर में भी उस समय, नीच के घर में भी उस समय संपदा आ गई जनकपुर में, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गए। बसई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी वर वेशु। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारद शेषु। जिस नगर में नारी का रूप धरकर स्वयं लक्ष्मी वास कर रही हूँ, सीता जी के लिए संकेत है, तो उस पुर की शोभा कहने में तो शारदा, सरस्वती और शेषनाग भी संकुचित हो जाएंगे, संकोच करेंगे, वो नहीं कह पाएंगे। इतनी शोभा है उस नगर की, जनकपुर की, जहाँ माँ लक्ष्मी के जो है वो नारी के रूप में, सीता के रूप में विराजती हैं। अब पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी ने अपने जिन दूतों को राजा दशरथ को यह खबर देने के लिए भेजा था, जनकपुर में जो कुछ हुआ, धनुष यज्ञ और राम का सीता से विवाह, वो पहुंच गए वहां पर। और नगर के उसमें जाकर के उन्होंने खबर दी कि भाई राजा जी को, दशरथ जी को खबर दीजिए कि जनकपुर से दूत आए हैं। तो राजा ने जब ये खबर पाई दशरथ ने, तो उनको बुला लिया। करी करी प्रणाम तिन पाती दीनी, अमुदित महीप आप उठिलीनी। और बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। तो प्रणाम किया उन लोगों ने, दूतों ने राजा दशरथ को। उनको जो पत्र था जनक जी का वो दिया। उन्होंने खुद, राजा ने उठकर आगे बढ़कर के वो पत्र लिया और उसे पढ़ने लगे। तो पढ़ते पढ़ते क्या जो है उनके जो पुलकित हो गया शरीर, उनका मन, ये खबर पाकर प्रभु राम के विवाह की, और हर्ष से जो है हृदय भर गया। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। अपुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हरे सी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है उनके, और हाथ में सुंदर चिट्ठी है जनक जी की। और राजा जो है उसे हाथ में लिए रह गए, और कुछ भी खट्टा मीठा कुछ भी कह नहीं रहे, ऐसे पुलकित, इतने पुलकित हो गए। और फिर जो है चित्त में थोड़ा धैर्य धर करके उन्होंने पत्रिका पढ़नी शुरू की जो जनक जी ने भेजी थी, और सारी बात सुन करके जो है बहुत ही हर्षित हुए। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई,
तात कहाँ से पाती आई। भरत जी पास में ही कहीं खेल रहे थे और शत्रुघ्न भी, तो दोनों दौड़ करके आए और पिताजी से पूछ रहे हैं कि पिताजी ये पत्र कहाँ से आया है। कुशल प्राण प्रिय बंधु द्वऊ आहि कहाहू के ही देश, सुनि सनेह साने बचन बाची बहुरी नरेश। दोनों भाई पूछते हैं भरत शत्रुघ्न, अरे हमारे भैया राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, किस देश में है, कुशल से हैं तो जब इनका बड़ा प्रेम देखा भाई राम और लक्ष्मण के प्रति, तो फिर पढ़ करके पत्रिका जो है जनक की दशरथ जी ने सुना दी दोनों भाइयों को। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता, और प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहऊ बिसेखी। सुनि पाती पुल के दोनों भाई पत्र सुन करके पुलकित हर्षित हो गए, और मने इतना स्नेह है कि हृदय में नहीं समा रहा है। और प्रीति पुनीत भरत के देखी, भरत के इतना प्यार भगवान राम, प्रेम भगवान राम और लक्ष्मण के प्रति देख करके सारी सभा को भी विशेष प्रसन्नता हुई। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। क्या दशरथ जी का प्रेम। राजा दूतों को बुला के अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं कि मन को हरने वाले वचन बोले कि हे भैया, तुमने तो अपने आंखों से देखा है, कैसे हैं मेरे राम लक्ष्मण, बताओ। श्यामल गौर धर धनु भाता, बय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। परिचय देते उनका बताते हैं, कैसे हैं मेरे बेटे, किसके साथ गए। बताते हैं एक सांवला है, एक गोरा है, और किशोर वय के हैं दोनों, और कौशिक मुनि के साथ गए हैं। और तुम पहचान जाओगे तुम उनको, मैं उनका स्वभाव बताया तुमको। और इतना कहते कहते प्रेम से विह्वल हो गए राजा दशरथ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजू साची सुधि पाई, काहू विदेह कवन विधि जाने, असुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। जिस दिन से ले गए विश्वामित्र मुनि, उनकी कोई सुधि मुझे नहीं मिली, कोई पता नहीं चला कैसे हैं मेरे बेटे। आज तुम लोग आए हो, तुमसे मुझे पता चला कि जनकपुर में हैं। ये बताओ जनक जी ने उनको कैसे पहचाना। तो फिर दूत जो है दशरथ की बात सुनकर के मुस्कुराने लगे। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। वाह, जय हो प्रभु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। क्या